favorite update keyboard की full description। अब हम ये सारी चीज़ें देख रहे हो क्या लिखा है मैंने। अब मैं अपने पेन ले लेती हूँ, रेड ले रही हूँ, ये देखो। अब इसे कहते क्या हैं, इसे हम कीबोर्ड कहते हैं। लास्ट वाले में एक स्पेस बार होता है, यहाँ पे ESC, और यहाँ पे फिर फंक्शन कीज़ होती हैं। फिर ऐसे बहुत सारी ये ज़ेब्रास कीज़ होती हैं। यहाँ इस साइड में न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं, इस साइड में कुछ हमारे स्पेशल कीज़ होती हैं, ये वाली स्पेशल कीज़ फॉर कैरेक्टर्स। ठीक है। अब वो होती है स्पेस बार की एक की होती है, एंटर की 2 से 3 होती है, कंट्रोल की 2 से 3 होती है, कीज़ ऑफ विंडो की भी 2 से 3 कीज़ होती है। नॉर्मली हमारी 2 ही होती हैं, और कंट्रोल भी एंटर की जो है 2-3 कोई भी हो सकती है। ESC की जो होती है 2 होती है, और ये 3 तक भी जा सकती है, 3 से लेके 4 तक भी जा सकती है। चलो मैं 3 एंड 4 देखो, कोई भी यहाँ तक जा सकती है। ठीक है। टोटली मैंने बताया 108 से 116 तक होती है। टोटल फंक्शन की जो होती है 112 होती हैं। टोटल अल्फ़ाबेटिक मीन्स हमारे अल्फ़ाबेट्स की 26 होते हैं। 26 हमारे लेटर होते हैं और 26 ही होते हैं। स्पेशल कीज़ जो मैंने बोला 40 to 48 होती है। तो यहाँ पे कीज़ का स्पेशल की का कॉर्नर बना होता है हमारा, ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर होता है, जिसमें हमारे फंक्शन की और अल्फ़ाबेट कीज़, और यहाँ पे हमारी स्पेस बार, यहाँ पे हमारा विंडो की और EPC कंट्रोल की, ऐसी सारी कीज़ होती हैं। और फिर यहाँ पे भी कंट्रोल की एक होती है न्यूमेरिकल लॉक, मतलब कि नंबर्स को आपने लॉक करने की और नंबर्स होते हैं, और कुछ डिलीट की, ऐसे 2-3 कीज़ होती हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे भी डिलीट की वाले सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं अगेन। और साथ में हमारे कुछ स्पेशल कीज़, पेज को अप करना हो, टॉप पॉइंट में पेज को अप, टॉप पॉइंट का पेज को डाउन करना है, एंड पॉइंट में लेके जाना हो, ऐसी कीज़ भी होती हैं हमारी। ठीक है। अब हमारी कैप्स लॉक, मतलब कि हमारा जो कैपिटल सारे लेटर्स हैं जो ऐसे ABCD ऐसे फॉर्म में होंगे, तो हमें कैप्स लॉक ऑन करना पड़ता है। अगर हमें ये नॉर्मल में चाहिए तो कैप्स लॉक हमें ऑफ करना पड़ता है। अब डिलीट की वो भी 2 से 3 तक जाती है। नेविगेशन की जो होती है वो 4 तक जाती हैं। ठीक है। ये सारी कीज़ की इंफॉर्मेशन है, ये हमारा कीबोर्ड का वर्क है। कीबोर्ड जो भी हम इस पे इनपुट करते हैं वो हमारे मॉनिटर के अंदर शो करता है। ठीक है। और इसको कीबोर्ड को प्रोसेस करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किन किन चीज़ों की, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है माउस। अगर हमें माउस की ज़रूरत पड़ती है तो इन सब चीज़ों को यूज़ करने में पड़ती है। अगर हमारे पास माउस ना हो तो ये सारी चीज़ें वेस्ट है। हम कीबोर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, हम मॉनिटर को यूज़ नहीं कर सकते, हम इवन CPU को भी यूज़ नहीं कर सकते। हमें उसे यूज़ करने के लिए हमें एक कीबोर्ड की और माउस की नीड है। 3 कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और CPU, इन चारों में से कोई भी अगर एक चीज़ नहीं होगी तो हमारा कुछ यूज़ नहीं होगा। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। ये हमने कीबोर्ड के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन आपको आप एक फ़ोटो दिखाऊंगी, जिससे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अभी मैंने यहाँ पे रफली समझाया है। अब मैं आपको कीज़ के थ्रू जो भी मेरे पास फ़ोटो मुझे मिलेगी, मैं उसके थ्रू अब आपको समझाऊंगी, उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 2 वीडियो अपलोड करूँगी, मॉनिटर, कीबोर्ड, फिर उसके बाद एक और वीडियो अपलोड होगी माउस की।
ऐसे करके गए मैंने एक एक इनपुट डिवाइस के अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ ध्यान से देखना, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन हो जो आपने सुनी हो लेकिन इतनी अच्छे से डिस्क्राइब आपको नहीं समझाया गया हो। ओके, हर चीज़ के समझाने का हर एक टीचर का अलग स्टाइल होता है। मेरा अलग है, बाकी सब टीचर का अलग होता है। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस कर देना कि आपसे टाइम से नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए, वरना आप कोई वीडियो मिस कर दोगे। सेशन अभी स्टार्ट हुआ है तभी मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी है। मुझे पता है ये इंफॉर्मेशन आपको स्कूल में भी मिलेगी, लेकिन कीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन टीचर नहीं देते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ये मॉनिटर है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन खोल के नहीं बताएंगे। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन खोल के बताई जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना आपको शायद वीडियो मिले, शायद नहीं, शायद वायरल हो मेरी वीडियो तब नज़र आ जाए, नहीं होगी तो नज़र नहीं आएंगी, फिर आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए अगर आपको सर्च करनी है कोई वीडियो का जैसे कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वीडियो के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स बाय दिव्यांश शॉर्ट सिनेमा, ऐसे करके कर सकते हैं। ये मल्टीटास्किंग चैनल है, यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यूज़ से लेकर मूवी की कुछ सीन्स आ जाएंगे, कभी आपको अच्छी सी बातें जानने को मिलेगी, कभी आपको यूट्यूब के बारे में जानने को मिलेगा, कभी आपको किस चीज़ के बारे में जानने की नॉलेज मिलेगी, कभी किस। तो इसलिए वीडियो को एंड तक मिस मत कर, पहले बता रही हूँ, फिर मैं इतना ज़्यादा बोलती हूँ मुझे कोई रोक ही नहीं पाता, तो आपको मेरा बोलना बर्दाश्त करना पड़ेगा। सॉरी। आप सब देख ही रहे हैं, मैंने कंप्यूटर की एक फ़ोटो दिखाई है। देखो यहाँ पे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और सीपीयू है। सीपीयू को हम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं और कैसे काम नहीं करते। चलो थोड़ा सा ओवरले लेकर हम समझते हैं। अब आपको सिर्फ मैं एक पार्ट बता रही हूँ, न्यूमरल लॉक। अब उसमें होता क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, हम वो चीज़ समझते हैं। जैसे कि आप इस फ़ोटो में देख रहे हैं, मैंने न्यूमरल लॉक, इसमें है स्लैश, एस्टेरिस्क, माइनस, प्लस, एंटर, डेल और कॉन्टेंट्स है। उसमें क्या काम करते हैं न्यूमरल लॉक। न्यूमरल लॉक ऑन है तो इसका मतलब हमारे नंबर्स है वो काम नहीं करेंगे। अगर वो ऑफ है इसका मतलब हमारे जो नंबर्स है वो सारे हम इनपुट करेंगे तो काम करेंगे। हम 2 दबाएंगे तो 2 प्रेस शो होगा कंप्यूटर में, 3 प्रेस करेंगे तो 3 भी शो होगा। अगर हम डेल हम जैसे कि सेंटेंस के बाद भी यूज़ करते हो, और डेल का बहुत सारे मतलब नंबर्स के अंदर भी होता है। जैसे हमारे मिलियन, थाउजेंड में आता है, उसके अलावा हमारा पॉइंट आता है। एक जैसे कि 1 रुपये इतने पैसे, 1 मिनट, मैं कह रही 1 मिनट सॉरी, वो 1 रुपीज़ प्लस 30 पैसे पर पर्सन लगेंगे आपके कहीं जाने में। तो बताइए 3 पर्सन के कितने लगेंगे। जितने भी लगेंगे हमारे 3 पर्सन के, वो चीज़ कैलकुलेट करके आपको कंप्यूटर दे देता है। ओके, अब हम बात करते हैं स्लैश हमारे डिवाइड में काम आता है। अगर हमें डिवाइड करना है, 8 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो जैसे कि 4 आता है आंसर। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 8 आता है। प्लस करते हैं 4 + 4 8 आता है। ऐसे ही हमारे हर एक सिंबल्स के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं।
अब अगर लॉजिकल मैथमेटिक्स में पूछा जाए तो भी हमारा जो भी सॉल्व करके कंप्यूटर देता है। अगर हम नेट से सर्च कर रहे हैं तब भी हमें सर्च करके कंप्यूटर दे देता है। हर इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर के द्वारा मिल जाती है। अब कंप्यूटर के द्वारा के अलावा अब हमें फ़ोन में भी हम यूट्यूब सर्च करके सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। वैसे ही कंप्यूटर के सारे सिस्टम फ़ोन में भी होते हैं, फ़ोन के सारे सिस्टम कंप्यूटर से हम एक दोनों कंप्यूटर और फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने ऐड में अब देख रहे होंगे कि जो मैक का है, मतलब कि एप्पल कंपनी का लैपटॉप होते हैं, आप जितनी मर्जी दूर बैठे हो वो सारे एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं। कोई फ़ोटो आपको दूसरे लैपटॉप से अपने फ़ोन में चाहिए, वो चीज़ कनेक्ट हो जाती है। अगर हमारे लैपटॉप से उनको किसी आपको आपका फ़ोन कहीं और है, उनका फ़ोन कहीं और है, चाहे इंडिया से बाहर हो, चाहे आप कौन सी भी कंट्री में, मतलब कि जैसे इंडिया से अगर आप अफ़गानिस्तान, यूएसए, अमेरिका में हो, सारे वो सिस्टम आपके फ़ोन में भी ओपन रहेंगे, उसके फ़ोन से भी ओपन रहेंगे। मतलब ये दोनों फ़ोन कनेक्ट रहते हैं, कोई चीज़ भी अनकनेक्टेड नहीं रहती। ऐसे ही हमारा जो कंप्यूटर होता है और फ़ोन होता है वो कनेक्टेड नहीं रह सकता ब्रॉइड, ओके। और हर सिस्टम को कनेक्टेड रखने के लिए हमने इंटरनेट में जीमेल, याहू ऐसी चीज़ें बनाई हैं। अब इस चीज़ को समझना, ठीक है। आगे की बातें हम दूसरा पॉइंट कर लेते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देख रहे हैं मैंने अपने कंप्यूटर का कीबोर्ड चेंज कर लिया है। आप इसमें देख रहे होंगे सारे सिस्टम थोड़े से काफ़ी सारे अलग हैं। ऐसे ही हर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। जैसे कि आप इसके एंड पॉइंट में अगर आप देखें तो उसमें होम लिखा है, मतलब कि होम की, मतलब ये हमारे जो विंडो का जो फर्स्ट जैसे हम कंप्यूटर ओपन करते हैं उसमें मेन्यू में हम चले जाते हैं ना, वो होम पे आ जाता है। मतलब पूरा हमारे विंडो से हर जो भी आपने ये चीज़ यूज़ कर रहे हो वो सबसे बैक होकर आपके स्क्रीन पे वापस आ जाएगा। अब आप कुछ यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। इंसर्ट की, कुछ भी चीज़ आपको कुछ भी डाउनलोड कर रखा है उसके अंदर आपने इंसर्ट करना है। जैसे कि आपने MS वर्ड खोल रखा है, उसके अंदर आपको एक और फाइल इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट की, या उसके अंदर हमें स्प्रेडशीट की कोई चीज़ें, मतलब कि MS एक्सेल की कुछ चीज़ें उसमें इंसर्ट करके कुछ पेजेस बनाने हैं या फिर कोई डायग्राम बनाना है तो उससे रिलेट करके हम कुछ बना सकते हैं। बैक स्पेस की, मतलब कि हमें पीछे, जैसे कि हमने लिख दिया, जैसे कि मैंने अपना ID का नाम ही बता देती हूँ, DIVYAN, दिव्यान। दिव्यान में मुझे N हटा के S लगाना है, तो N को मैं बैक स्पेस की से बैक करूँगी और उसमें S लगा दूँगी, ठीक है। पेज अप की, मतलब कि हमें पेज में सबसे ऊपर जाना है। एंटर की, जैसे कि एक लाइन ख़त्म हो गई, हमें दूसरी लाइन, एक लाइन हाफ में मुझे ख़त्म करनी है, फिर दूसरी लाइन में हमें स्टार्ट करना है, तो एंटर की। अगर हमने पूरी लाइन ख़त्म करके सेकेंड में आना तो हमें एंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप एंटर हो जाता है, ओके। पेज अप की मैंने बता दिया। पेज डाउन की जो होती है, जब पेज पे बिल्कुल एंड पे जाके आपकी स्टॉप हो जाए, आपको फुटर लिखना है कि पेज नंबर, तो MS वर्ड में तो आपका पेज डाउन की यूज़ करते हैं। एंड की, मतलब कि एंड पे जाओ, बिल्कुल एंड होता है वहाँ पे जाना है आपने, ठीक है। आप एरोज देख रहे हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट। MS वर्ड में जो है हमें अप डाउन राइट लेफ्ट, और MS एक्सेल में राइट लेफ्ट का बहुत ज़्यादा चक्कर होता है। उसमें Z से भी आगे तक आपके अल्फ़ाबेट मिलेंगे, Z, फिर मिलेगा आपको A2,
वो होगी Z तक के अल्फ़ाबेट के बाद ए बी ए सी ऐसे करके फिर ए के बाद Z तक, फिर B को कॉमन लेके Z तक, ऐसे Z को कॉमन लेके Z तक भी है। तो आप जितनी आगे जाओगे स्प्रेडशीट उतनी बड़ी होती जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा आप कहाँ पे थे यार। इसलिए हमें राइट लेफ्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है MS एक्सेल में। अब हमें कुछ इसमें देख रहे होंगे एरोज बने हुए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, कोमा, फुल स्टॉप, स्लैश, क्वेश्चन मार्क, हैशटैग, एस्टेरिस्क, बहुत सारे फंक्शंस हैं। कुछ फंक्शंस की जैसे कि जो हमारे अबव में लिखा है, जैसे नीचे स्लैश बना हुआ है, ऊपर क्वेश्चन मार्क लिखा है। क्वेश्चन मार्क जो ऊपर वाले की को हम कैसे यूज़ करेंगे, शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क को यूज़ करेंगे की को, जिससे हमारा क्वेश्चन मार्क की बन जाएगा। ऐसे QWERT ये सारे ऐसे हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ ना कुछ अगर आप शिफ्ट करके करेंगे ना तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ आपको सिंबल ज़रूर मिलेंगे। ट्राई करके देखना। ऑल्ट यूज़ होता है जैसे कि हमें कोई शॉर्टकट की यूज़ करनी होती है तब यूज़ होता है। और बाकी हमारे F1 से लेके F2 के बहुत सारे फंक्शन कीज़ होते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ हमें F5 के बारे में पता होता है। बाकी हमारे कुछ क्यों दे रखे हैं कुछ नहीं पता। F12 होता है जिसके अंदर अब हम क्या करेंगे पता नहीं है, बस F12 और F5 कुछ ना कुछ शॉर्टकट कीज़ ही होती हैं ये सारी फंक्शन जो कीज़ है। और बाकी जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है हमारे। और प्रिंट स्कैन की है, इसका मतलब होता है हम जो प्रिंट करने वाले हैं उससे पहले आप देखो फिर उसके बाद प्रिंट करो। डिलीट की कुछ चीज़ सेलेक्ट करके आपको डिलीट कर देना है। ब्रेक की जैसे कि हमें वर्ड को तोड़ना है, उसको क्लिक करोगे, ब्रेक की करोगे, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा वर्ड। ठीक है, अब मैंने आई थिंक सब बता दिया है। एक आप ये एक एरो देख रहे होगे, विंडो की लिखा हुआ है इसमें, वो विंडो और एक लेटर्स की लिखा हुआ है। लेटर्स की ये बहुत कम कीबोर्ड्स में मिलता है। इसका मतलब होता है लेटर्स को कैपिटल में लिखना है या नॉर्मल में। एक कैप्स लॉक भी यही काम यूज़ करता है। और कंट्रोल की जो है शॉर्टकट के लिए यूज़ की जाती है। शिफ्ट का मैंने बता दिया है और बाकी सारे फंक्शंस हैं। और ES जो की है ये बहुत कम यूज़ की जाती है, ये तो यूज़ ही नहीं होती, ये बेफालतू की पड़ी रहती है, ये मैक्सिमम यूज़ ही नहीं होगी। ओके, अब हम बात करते हैं ऑल्ट की। ऑल्ट की का मतलब सेलेक्ट, सबको सेलेक्ट करना। ऑल्ट A मतलब कि सारे जो भी है सेलेक्ट कर दो सब पे। ऑल्ट करके D सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ऑल्ट कैप्स लॉक, ऑल्ट मतलब कि बोल्ड करना है, लाइंस डालनी है सब में, तो सारा सिस्टम इससे हो जाएगा। सारे कैपिटल में लिखने हैं वो भी ऑल्ट की से हो जाएगा। आपने MS वर्ड डाउनलोड करोगे, MS वर्ड के बारे में जानकारी लोगे तो ये सारे फंक्शंस यूज़ होंगे आपके। मैंने अच्छे से मेरे हिसाब से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। एक कैप्स लॉक होगा, एक कैप्स होगा हमारा, कंट्रोल की होगी, ये सारी कीज़ होंगी हमारे में। सिंबल्स की भी होगी हमारे, ये सिंबल्स को यूज़ करने के लिए एक फंक्शन होगा जो कि फंक्शंस आपको बताया नहीं जाएगा वो कि ये सिंबल्स की है। जो सिंबल्स की होती है, जो सारे सिंबल्स हों जिसके अंदर सिंबल 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 हो और अल्फ़ाबेट कुछ नहीं लिखा हो, जैसे कि मैंने क्वेश्चन वाला मार्क वाला होता है, जैसे सिंबल्स की कहते हैं।
सिंबल्स, नॉट एज अ सिंबल। इसमें सिंबल लिखा हुआ है, जो मुझे फोटो मिली मैंने वो की है, लेकिन इसमें सिंबल्स की बोलते हैं बिकॉज इसलिए क्योंकि एक सिंबल नहीं होता, इसमें एक से ज़्यादा होते हैं, इसलिए सिंबल्स की होती है। इसमें सिंबल कीज वो है, सिंबल्स की भी हो सकता है, सिंबल कीज भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ हो सकती है। कैप्स लॉक, बहुत सारी चीज़ें आपको और सारी जानकारी भी मिलेगी, ठीक है। अब आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है कीबोर्ड की जानकारी। अब और आपको जानकारी लेनी है, और ये आप कंट्रोल साइड में एक ऑल्ट GR के साथ में है, ऑल्ट और कंट्रोल के बीच में ये प्रिंट आउट की है, नोट डाउन, ये प्रिंट आउट की है। ये की बहुत कम उसमें मिलती है। काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, मैंने कंपनीज़ को कंपेयर करके ये सारी चीज़ें कीबोर्ड्स की निकाली हैं। और प्लीज़ ये मैं नहीं बता सकती कौन कौन सी कंपनीज़ के कीबोर्ड्स कैसे होते हैं, हम फिर आपको वीडियो नहीं दे पाते, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती हम किसी को कंपेयर कर पाए। थैंक यू, गुड लक। आप अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपनी गूगल मतलब कि अपने ग्रुप्स में डालिए, हर चीज़ आप इसे सेव कर लीजिए। डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर कमेंट्स करना चाहते हैं तो कमेंट्स मैं अब ऑन कर दूंगी, तो आप कमेंट्स जितने मर्जी करें। ओके, थैंक यू, गुड लक फॉर द योर इंटरव्यूज़। अगर आपको इंटरव्यू में ये देख रहे हो तो इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप टेस्ट के लिए देख रहे हो उसके लिए भी गुड लक। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कम लग रही है, थोड़ी सी और चाहिए, तो मुझे बता देना, मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊँगी। फिर तब तक के लिए कीबोर्ड की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना। मुझे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओके।